जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 9 आपका चल रहा है और इसमें हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जी हाँ, अवतल दर्पण से कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरे केसेस को पढ़ेंगे कि कितना प्रकार के यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण से तो इसमें आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको 6 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 6 केस पढ़ने हैं। ठीक है, 6 केस वही अवतल दर्पण बनाएंगे। और इसी पे हमको कितने केस पढ़ने हैं? 6 केस आपको इस पे पढ़ने हैं, पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट होते हैं पेपर के लिए। ठीक है, पेपर के लिए आपका ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेपर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार के आपको देखे होंगे कॉपी, आपने जो पेपर कॉपी होता है उसमें दिया रहता है किरण आरेख कीजिए। क्या करिए? किरण आरेख करिए। तो यहीं से प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलिए एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अवतल दर्पण आपको हमने बता दिया है और उसको किस प्रकार से बनाते हैं उसको भी हमने आपको बताया है। तो पहला आपका स्थिति आता है यहाँ पर। पहला लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो। पहला केस आपको ये पढ़ना है कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से एक आपको क्या करना है, अवतल दर्पण बना लेना है। ठीक है, आप लोग एकदम अच्छे से बनाइएगा। स्केल ले लीजिए। ठीक है, स्केल लेंगे तो यहाँ से सीधा सीधा आपको कॉपी पर बन जाएगा। ठीक है, तो स्केल ले लीजिएगा जरूर। एक तरफ क्या रहता है, पॉलिश रहता है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, ए हो गया यम, ए हो गया यन। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका देखिए मुख्य अक्ष बना लेंगे। ठीक है, ऐसे सीधम बीच में। ठीक है, और यहाँ पर आपका रहता है पी, जिसको कहते हैं ध्रुव। ठीक है, हमने बता दिया है। अब इसका देखिए गोले का केंद्र भी ऐसे गोले का केंद्र बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गोले का केंद्र बना लेंगे सी। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आपका रहेगा फोकस, यानी कि मुख्य फोकस। ठीक है, इतना काम कर लीजिए। अब वस्तु को कहां पर रखना है, अनंत पर। तो हम कहां पर रख देंगे, वस्तु को यहां पर रखेंगे अनंत पर। ठीक है, ये हमारा है वस्तु। ठीक है, क्या है, वस्तु। ठीक है, और ये कहां पर है, अनंत पर, अनंत पर। ठीक है, तो इतना ये आपको दिखा है जब वस्तु अनंत पर हो। अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण बनाएंगे। इन सभी को बनाना आप लोगों ने सीख ही लिया है। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से प्रकाश किरण भेजना है। क्या भेजना है, इस पर प्रकाश किरण भेजना है और चेक करना है कि प्रतिबिंब इसका कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि इस प्रकाश किरण का, इस जो किरण जा रहा है दर्पण पे, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो किरण है टकराने के बाद ऐसे क्या होगा, वापस चला आएगा। ठीक है, इधर इधर निकलेगा। ये वाला देखिए, ये वाला इधर निकलेगा। ठीक है, ऐसे। और ये वाला यहाँ से निकलेगा, फोकस से होकर जा रहा है। ठीक है, और ये आपका, ये भी आपका यहाँ से ऐसे चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग बनाइएगा, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आके सभी बिंदुएं मिल रही है प्रकाश किरण। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कोण बन जाएगा आई और यहाँ पर आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डी नाम दे देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम जब वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया, जब वस्तु हमने कहां पर रखा, अनंत पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना, जहां पर सभी बिंदुओं को काटेगा। ठीक है, यानी कि जहां पर एक काट रहा है यहीं पर क्या करेगा, वस्तु क्या बनेगा आपका। देखिए हमने अनंत पर रखा है तभी हमने नीचे भी दिखाया है। अगर हम अनंत पर नहीं रखते हैं तो हम नीचे को नहीं दिखाना है, हमेशा नीचे नहीं रखना है। यहाँ से प्रकाश किरण हमेशा नहीं भेजना है। यहाँ पर हमने अनंत पर रखा है, इसीलिए हमने प्रकाश किरण नीचे से भी भेजा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। अब इसी को आपको इसको लिख लेना है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसमें लिखोगे क्या कि ये जो स्थिति है। ठीक है, लिखोगे इस स्थिति में
इस स्थिति या परिस्थिति में, इस स्थिति में ये जो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का जो प्रतिबिंब है अति सूक्ष्म बन रहा है, ठीक है, अति सूक्ष्म वास्तविक उल्टा प्राप्त होता है, वास्तविक उल्टा और बिंदु आकार, वास्तविक उल्टा लिख लीजिए, बिंदु आकार का प्राप्त होता है, बिंदु आकार का प्राप्त होता है। इतना आपको काम करना है। और यह प्रतिबिंब फोकस तल पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो देखिए परिभाषा इसका एकदम हो गया सिंपल। आपको यही इसको याद रखना है कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा अवतल दर्पण के लिए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 1 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है, 4 नंबर के क्वेश्चन बनते ही हैं। तो लिखोगे इस स्थिति में, यानी कि इस स्थिति में इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है इस दर्पण पर, वस्तु का प्रतिबिंब अति सूक्ष्म, देखिए बिंदु आकार का बन रहा है, अति सूक्ष्म वास्तविक उल्टा और बिंदु आकार का प्राप्त होता है। ये वाला पहला आपका केस जो है कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग नोट करिए, इस चित्र को बना लीजिए और ये चित्र आपको किताब में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहां से इसको बनाइए और परिभाषा को लिख लीजिए और इसको समझ लीजिए, ठीक है। मेरा काम है आपको समझाना, बाकी आपको लिखना पढ़ना आपको है, ठीक है। चलिए अब नोट कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया, इस चित्र को आपको किताब में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पहला पेज हमारा समाप्त होता है। चलिए एक एक करके पढ़ाएंगे। अगर एक ही केस में सभी बता देंगे तो आपको ठीक है घमंडा हो जाएगा, ठीक है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, अब क्या लिखेंगे, दूसरा क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो, अनंत के बीच स्थित हो, ठीक है। ए वाला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो। चलिए दोबारा से क्या करेंगे, वही दर्पण बनाएंगे हम अपना, ठीक है। चलिए स्केल वगैरह से आप लोग बनाइएगा अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, स्केल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। चलिए पॉलिश कर लीजिए, यम और यन, ठीक है। मुख्य अक्ष बना लीजिए, ये है इसका मुख्य अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, पी यानी कि ध्रुव, ठीक है। अब इसका केंद्र बना लीजिए ऐसे, यहाँ पर केंद्र इसका आ गया सी, ठीक है। और यहाँ पर आपका रहेगा फोकस, ठीक है। चलिए फोकस से भी होकर सभी बिंदु यानी कि प्रकाश किरण जो होता है ना फोकस से होकर ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब वस्तु को कहाँ पर रखना है, वक्रता केंद्र और इधर क्या है आपका अनंत है, इधर अनंत है। अब इन दोनों के बीच में रखना है, तो हमने वस्तु को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा पढ़ा लीजिए। चलिए ये हमारा वस्तु, इसको नाम दे देंगे, इसको नाम देंगे ए और बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ए और बी, तो ए और बी ऐसे कर लीजिए, ए इधर लिख लीजिए इसको, ठीक है। ए बी कोई वस्तु है, एकदम क्लियर है। चलिए तो ए बी हमने यहाँ पर वस्तु ले लिया, ठीक है। तो वस्तु को हमने कहाँ रखा, देखिए वक्रता केंद्र यही होता है आपका सी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हमने इसको रख दिया। अब क्या करना है, अब कुछ करना नहीं है, यहाँ से आपको प्रकाश किरण भेजना है, ठीक है। हमने क्या किया, ये प्रकाश किरण है, भेज दिया। यहाँ पर डैश क्यों नहीं किया, क्योंकि ये अनंत से नहीं आ रहा है, वह इन दोनों के बीच से आ रहा है। अभी प्रकाश किरण होकर जाता कहाँ से है, फोकस से होकर जाएगा, कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, ठीक है।
प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। ये हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम यहाँ से करना क्या है, हमको यहाँ से एक प्रकाश किरण यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब हम एक प्रकाश किरण यहाँ से भेजेंगे, ठीक है, यहाँ से इस दर्पण पे, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण इधर से आया, टकराने के बाद ये दोबारा इसी माध्यम में लौट जाएगा, क्या करेगा, दोबारा इसी माध्यम में लौट जा रहा है। तो प्रकाश किरण जो यहाँ पर काट कहाँ पर रहा है, यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है, ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना, ठीक है। ये दूसरा केस है, ठीक है, इसको नोट करेंगे। चलिए अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। लिख लीजिए, लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा छोटा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये भी हो गया। देखिए हमने वस्तु को यहाँ पर रखा, ठीक है, तो कहाँ पर प्रतिबिंब बना, देखिए हमने वस्तु को इस प्रकार से रखा, ए बी, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या बना, उल्टा बना। देखिए हमने वस्तु को ऐसे रखा और प्रतिबिंब कैसे बना, ऐसे बना, उल्टा बन गया, ठीक है। तो अगर आप वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखोगे वस्तु को, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा होगा और वस्तु से छोटा प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस वाले को आपको क्या करना है, यहाँ पर डी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा विकेस कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। अब कौन सा केस है आपका, केस नंबर है आपका तीसरा, ठीक है। चलिए अब की बार वस्तु को कहां पर रखना है, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। 6 केस बनेंगे, 6 को बताएंगे कहां पर बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित स्थित हो। अब की बार वस्तु को कहां पर रखोगे, तीसरा केस है, ठीक है। कहां पर रखना है, इस बार वस्तु को हमको रखना है वक्रता केंद्र पर। कहां पर रखना है, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। दोबारा से वही काम करेंगे, ठीक है, दोबारा वही काम कर लेंगे। क्या बनाएंगे, एक दर्पण बना लेंगे, ठीक है। इसको पॉलिश कर देंगे इधर से, ठीक है। आप लोग स्केल वगैरह से बनाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस गोले को किसी गोलाकार प्रकार से भी बना सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब इसका मुख्य अक्ष बना लेंगे, इसको पी नाम देंगे, ठीक है। अब इसका केंद्र बना लेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया फोकस, ठीक है। चलिए अब वस्तु को हमको कहाँ पर रखना है, वक्रता केंद्र पर। यही वक्रता केंद्र होता है, यही पर हमको क्या करना है, वस्तु को रखना है, ठीक है। हमने क्या रख दिया, वस्तु ए बी, ठीक है, ए बी हमने वस्तु रख दिया। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, प्रकाश किरण भेजना है, ठीक है। प्रकाश किरण भेजोगे, टकराने के बाद फोकस से होकर सभी प्रकाश किरणें जाती है। टकराने के बाद फोकस से इधर चलाया, सीधा एकदम बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो आप लोग स्केल से बनाएंगे तो कोई भी समस्या नहीं होगा आपको बनाने में, ठीक है। स्केल से बनाएंगे एकदम एक्ट टू एक्ट बनेगा, आएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसके बाद हम एक प्रकाश किरण इधर से भेजेंगे, ठीक है। एक प्रकाश कहाँ से भेज दें, एक प्रकाश किरण हम अगर यहाँ से भेज दें, ठीक है, फोकस से। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तिरछा लगेगा लेकिन एक टकराने के बाद इधर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा गड़बड़ आपको होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए
तो ये हो गया। अब इसको नाम दे देंगे, इसको डी और इसको ई। अब देखिए इधर से प्रकाश किरण आया, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पर बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब आपका थोड़ा सा इधर बनेगा, तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इधर बनेगा ए डैश और बी डैश, ठीक है। इस बोर्ड पर आपको थोड़ा सा समस्या होगा बनाने में, क्योंकि स्केल से बनाया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका केस नंबर तीसरा, ठीक है। केस नंबर तीसरा है। अब इसमें क्या लिखेंगे कि इस स्थिति में इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसी को आपको लिख लेना है। तो तीसरा केस क्या, सभी चित्र किताब में है, लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु एकदम आसान है, ठीक है, एकदम आसान है। आपको खाली दर्शाने आ जाए इसको तो हम चुटकियों में लिख लोगे। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्राप्त होता है, केस नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। इसको भी करेंगे नोट, ठीक है। नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करेंगे आप लोग, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, अब चलिए हो गया। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। केस नंबर 4, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है। चलिए केस नंबर क्या है, केस नंबर अगला है आपका, जब वस्तु C और F के मध्य हो, ऐसे लिख लीजिए, जब वस्तु C तथा F के मध्य हो, मध्य मतलब बीच, C और F के मध्य हो। चलिए बना लीजिए C और F के मध्य, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा आपके लगेगा चित्र। चलिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। यम और यन, ठीक है। हम हमेशा लिख नहीं रहे हैं अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एक बी और इसका केंद्र बनाएंगे यहाँ पर सी और यहाँ पर एफ है, ठीक है। वस्तु को कहाँ पर रखना है, वस्तु को रखना है, देखिए जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, यानी इन दोनों के बीच में रखना है वस्तु को, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या करना है, वस्तु को हमको रख देना है, ठीक है। चलिए अब वस्तु को रखेंगे। अब देखिए क्या मिलेगा, यहां से ए, ठीक है, ए बी, ठीक है। वस्तु हमने रख दिया, ठीक है। वस्तु को रखा, भेजा, टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा, कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर ये जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, ठीक है। टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर, ऐसे, ठीक है। ये टकराने के बाद इधर गया। अब क्या करेंगे, एक वस्तु हम यहाँ से भेज दे रहे हैं, ठीक है, प्रकाश किरण यहाँ से भेजना है। ये टकराने के बाद इसी माध्यम से क्या होगा, वापस लौट आएगा, कहाँ से आएगा, इसी माध्यम से वापस लौट आएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग साइड में कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए इधर काटेगा जाकर कहीं पर, इसको बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहीं काटेगा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ए बना लीजिएगा प्रतिबिंब, टकराने के बाद इधर वापस चला आया, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप स्केल से बनाएंगे, एकदम एकदम करेक्ट बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें लिखोगे क्या, इसमें आपको लिख लोगे, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए डी और इसको नाम दे दीजिए ई, ठीक है। अब लिख लीजिए इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, तो लिखेंगे इस स्थिति में, यहाँ पर 4 कर लीजिएगा, ठीक है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब
प्रतिबिंब। ठीक है, तो जब वस्तु कहां पर हो, सी और एफ के बीच में हो, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा, देखिए उल्टा तो बन रहा है प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। वास्तविक उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक 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 उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, बड़ा प्राप्त होता है, ठीक है। और यह जो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, अनंत, अनंत इधर अनंत रहे और इधर वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र में बन रहा है, तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका चौथा केस कंप्लीट कि इस स्थिति में इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। एकदम क्लियर। चलिए, इसको भी नोट कर लेंगे, अगला केस हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, चलिए दो और बचा है। ठीक है, दो कहां पर, एक बार यहाँ पर यहाँ पे रखेंगे और एक बार इसके इन दोनों के बीच में रखेंगे। ठीक है, दो और बचा है। ठीक है, चलिए, देखिए पांचवा क्या पढ़ना है, पांचवा आपको पढ़ना है जब वस्तु यफ पर यफ है, जब वस्तु यफ पर स्थित हो, जब वस्तु पर स्थित हो। ठीक है, चलिए, यफ पर स्थित रहेगा तब कैसा बनेगा, पॉलिश कर लीजिएगा। ठीक है, अपने तरीके से आप लोग पॉलिश कीजिएगा कि पॉलिश आपको कहां पर करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया पी और इसका हो गया यफ। ठीक है, ये हो गया सी। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं गोला तो आपका ऐसे बनेगा, इधर सी बनेगा, लेकिन थोड़ा दूर दूर रहेगा तो कोई भी समस्या समझने में नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अब करना क्या है, जब वस्तु अप पर स्थित हो। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु यफ पर स्थित हो, चलिए बना लिया चित्र। अब आगे बढ़ते हैं। अब की बार कहां पर है, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, अब की बार वस्तु को एफ पर दिखाना है। ठीक है, चलिए, एफ पर हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। वस्तु को कहां पर लगाना है, एफ पर, ए बी, ये वस्तु है, प्रकाश किरण भेजेंगे। चलिए, प्रकाश किरण जब भेजा जाता है तो कहां से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है। ठीक है, तो ऐसे फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ये वस्तु आपका गया। ठीक है, एक वस्तु और भेजना है क्योंकि प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो इधर से भेजा, टकराने के बाद वापस आ रहा है, आपका ऐसा जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे समांतर जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र से। ये हो गया आपका जब वस्तु एफ पर स्थित है। ठीक है, ये वस्तु है आपका, आप हमेशा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, अब पहले वाले को इसको डी नाम दे देंगे और इसको ई नाम दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। किरण आरेख में आपको किरण आरेख में सेम इसी प्रकार से आपको दर्शाना है। ठीक है, अब इसमें लिखना क्या है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लिखेंगे। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा अत्यंत
अत्यंत अत्यधिक 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 बड़ा प्राप्त होता है, बड़ा प्राप्त होता है। और यह प्रतिबिंब और यह प्रतिबिंब अनंत अनंत पर बनता है, बनता है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो आपको यही लिख देंगे कि जब वस्तु F और F पर स्थित हो। ऑप्शन में दिया रहेगा जब वस्तु F पर हो, C पर हो, P और F के बीच में है। तो आपको पढ़े रहेंगे तभी तो लगा पाएंगे एक नंबर वाला क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका केस नंबर 5। ठीक है, एकदम नोट हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए एक केस और बचा है, उसको भी करते हैं समाप्त। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट केस आपका यही है। ठीक है, कौन सा है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यही है, लास्ट वाला। इसी को आज करना है आपको ज्यादातर करके। ठीक है, चलिए केस नंबर 6। केस नंबर 6, जब वस्तु F और P के मध्य हो। ठीक है, कहां पर हो? F और P के मध्य हो। ठीक है, चलिए दोबारा वही काम करेंगे। चलिए इसको पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग किस प्रकार से करेंगे, ऐसे नगीना मत बना दीजिएगा। ठीक है, यम और यन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष बना लीजिए इसका। अभी तक तो अब तक तो आपको याद हो चुका होगा सब कौन सा क्या बनाना है। ठीक है, इसको हम लाइन को इसको अब की बार बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्या करेंगे? लाइन को बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसको हम लाइन को बढ़ा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पूरा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लाइन को बढ़ा लिया। अब आपका रहेगा F यहाँ पर। ठीक है, और आपका वक्रता केंद्र हम थोड़ा दूर दूर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या है? कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। वस्तु को कहाँ पर रख रहा है? P और F के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। P और F के बीच में रखना है वस्तु। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण भेजना है। ठीक है, यहाँ से हमने भेजकर हम कहाँ से भेजेंगे? यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, यहाँ से भेजने के बाद ये ऐसे वापस इधर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर लिख लेते हैं A B। ये हो गया। और एक वस्तु प्रकाश किरण भेजेंगे, कहाँ से भेजेंगे? देखिए एक प्रकाश किरण हम यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, ऐसे इधर से जाएगा, इधर से वापस आएगा, इधर से वापस चला आएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र से होते हुए चला आएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अब इसका प्रतिबिंब देखिए बनेगा कहाँ? इधर बनेगा। देखिए चमत्कार, देखिए इसका चमत्कार। ठीक है, इसी को आपको याद रखना है। ठीक है, सीधा बन रहा है ना? सीधा बनना चाहिए भाई, नहीं तो मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, आपकी बार ऐसा बन रहा है सीधा, जिधर बना रहे थे उधर बन रहा है। ठीक है, A डैश B डैश। देखिए ऊपर प्रतिबिंब बनाया, ऊपर बना ले ही तो हर बार नीचे ही बन रहा था, उल्टा बन रहा था। अब की बार सीधा बना है। तो चलिए यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पर कोड लिख लीजिए, I बनेगा, यहाँ पर R बन रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे? लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब। चलिए लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा। आपकी बात क्या लिखेंगे? आभासी सीधा आभासी सीधा वस्तु से तथा लिख लीजिए, तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, बड़ा प्राप्त होता है। अब लिख लीजिए यह प्रतिबिंब कहाँ पर है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे, यानी कि ये जो दर्पण है, दर्पण के पीछे पीछे प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यहाँ पर आप दर्पण भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है, सभी में लिख सकते हैं, ये दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण। तो ये है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस पे 4 नंबर का प्रश्न बनता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है, अपने तरह से, ठीक है। तो क्या लिखोगे, जब वस्तु F और P के बीच में स्थित होगा, किसमें, अवतल दर्पण में, तभी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, आपका कहां पर बनेगा, क्या बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। जब यहाँ पर रखोगे तो भी उल्टा बनेगा, यहाँ पर रखोगे तो भी उल्टा बनेगा, यहाँ पर भी उल्टा बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, अनंत पे रखोगे तो भी उल्टा। तो 1 2 3 4 5 6 केस हमने बता दिया है, ठीक है, कोई सी भी समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कर लिया। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, और यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब देखिए, जब शीशे के एकदम पास रहोगे तभी प्रतिबिंब का बनेगा, आपका आभासी सीधा बनेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, और यह अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आपको उत्तल दर्पण का बताएंगे। देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में आपको कितने पढ़ने हैं, 2 केस पढ़ने हैं। कितने केस, 2 केस, ठीक है। तो इसमें 6, उसमें 2, पूरे 8 हो गए। तो 2 केस इसमें पढ़ने हैं, इसको भी एक क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।